वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बात कर रहे हैं मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर। ज़रा ज़ुबैर साहब आप ये बयान कीजिएगा, सियासी सूरत हाल पर जब बात होती है तो जाहिर है कि एक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात ज़रूर होती है, और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप लगता है यूर इन द फ्रंट रनिंग, जहाँ आप इस्टेब्लिशमेंट से ऑपोजिशन में इंगेजमेंट की बात है। अभी आपकी कोई बता रहा था 7 मिनट या 7.5-8 मिनट आर्मी चीफ से गपशप हुई है, तो क्या गपशप हुई है अलावा मौसम के हाल के? अभी नसीम, जो लोग कहते हैं कि यहाँ क्यों एस्टैब्लिशमेंट को लाया जाता है, आप खुद अंदाजा लगा लें कि किसी और मुल्क में अगर एक खाने पीने की जगह पर आर्मी चीफ हों, आएंगे और वहाँ कोई और शख्स आके उनसे मिलेगा फैमिली टू फैमिली, और जिस तरह खड़े होके हम बात करते हैं, तो ये न्यूज ही नहीं होगी। नहीं, अगर वो पाकिस्तान जैसा होगा तो होगी न्यूज। अगर पाकिस्तान जैसा होगा तो न्यूज होगी। पाकिस्तान में होगी ना, उससे एक चीज तो एस्टेब्लिश हो गई ना कि ये कितना लोगों में ऐसे तो नहीं दिलचस्पी होती। इंडिया में क्यों नहीं, दिल्ली में किसी से मुलाकात होगी तो ऑरेंजेस एंड एप्पल को कंपेयर ना करें ना। आपकी कोई अच्छा, लोग ये कहते हैं, मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि जी आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने जो अपनी पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने कोई सख्त बातें नहीं की, बड़ी अच्छा लगा कि पार्टी को बिल्ड करने की बात हो रही है, इलेक्शन की तैयारी की बात हो रही है, इस तरह की बात हो रही है। तो लोग कहते हैं जी कुछ लगता है कि और नहीं, इट हैज नथिंग टू डू उसका आर्मी चीफ से मुलाकात का कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो मेरा ख्याल है एक तो कोई साहब हैं, कौन है वो, क्या इंटरेस्ट उनका था, उन्होंने एक निकाल दिया कि जी वो ज़ुबैर साहब वहां मिलना चाहते थे, वो मिले नहीं। हम वो तो नहीं बड़ाई में वो जो मैसेज था उसमें नहीं, वो जो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि जी आर्मी चीफ घुल मिल भी गए थे और ही वाज वेरी कर्टियस टू एवरीवन। तो मेरा ख्याल है उनको ये कोई बड़ाई की बात तो नहीं उनके लिए। आर्मी चीफ ने आपको ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने कुट्टी क्यों कर दी है हमारे से, कि आपने कहा कि जी अब मिलना ही नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन से कुट्टी की, आप लोगों ने कहा हमने आर्मी में किसी से नहीं मिलना, तो उन्होंने पूछा नहीं आपसे? नहीं उन्होंने मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट पे। वो मैंने तो बिल्कुल इनफैक्ट आज ट्वीट भी किया कि नो पॉलिटिक्स वाज डिस्कस्ड, फैमिली टू फैमिली एक चीज थी। वो जाहिर है वो पहली मुलाकात भी शुरू में वैसे फैमिली टू फैमिली थी, बट बहरहाल ये तो बात चलती है ऐसे। अब ये बताइए नवीद कमर साहब, जब आप लोगों की तरफ से ये प्रपोजल आ रहा है कि इन हाउस चेंज की बात होनी चाहिए और लॉन्ग मार्च वगैरह इस्तीफे का लगता है कि इट सीम्स लाइक ऑल ऑफ दिस इज ऑन द बैक बर्नर, तो इन हाउस चेंज का थोड़ा सा बयान कर दें। जब नंबर्स नहीं है तो इन हाउस चेंज की कैसे बात हो रही है? या फिर आपको PMLQ ने या MQM ने कान में कुछ बता दिए, वजह क्या है? देखिए नसीम, पहली चीज तो ये कि ये इन हाउस चेंज या नो कॉन्फिडेंस का जो इशू है, ये कोई आज नहीं हम रेज कर रहे हैं। जो ओरिजिनल APC का जो 27 पॉइंट एजेंडा था, ये सारी चीजें उसमें से आती हैं। वेरियस ऑप्शंस जो ऑपोजिशन के पास हैं टू यूज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसमें ये जहां जिक्र लॉन्ग मार्च का था, जहां जिक्र वहां इसी का भी जो है नो कॉन्फिडेंस बोथ इन द नेशनल असेंबली एंड इन पंजाब असेंबली, सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो हमने कोई अजूबा या नई बात नहीं की। नहीं सॉरी नवीद साहब, वजह ये, इफ आई मे नवीद साहब, बात ये है कि अगर आप कोई ऑप्शन सामने लेके आते हैं तो उसकी कोई बुनियाद होती है जिस वजह से आप कहते हैं कि इसको ट्राई करते हैं। तो अगर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इसको ट्राई करते हैं तो कोई नंबर्स होंगे तो फिर बात होने चाहिए इससे पहले कि ये रेज हो। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, नहीं, पहली चीज तो ये है कि अगर जो हमारे पास नंबर्स का जो हिसाब है और जिसके साथ भी है, वो मैं नेशनल टेलीविजन पे आपको तो नहीं। अच्छा, आप कह रहे हिसाब है, ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी जाहिर एक सीरियस बात की है, तो इट हैज टू बी टेकन इन। अच्छा, बिल्कुल, बट ऑब्वियसली द एंटायर स्ट्रेटजी
will not cannot be exposed, ये तो कभी होता नहीं है ऐसे मामला। नेचुरली आप बता नहीं सकते, लेकिन फर्रुख हबीब को तो डरना चाहिए ये सुन के कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई हिसाब किताब है, कोई नंबर्स है। और फर्रुख, पंजाब में आपके जो लोग हैं वो जरा नाराज हो रहे हैं, परवेज इलाही साहब के पास चले गए कहने के जी हम नाराज हैं सीएम से, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि आज जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है पार्लियामेंटेरियंस की पीटीआई की, वो भी कह रहे थे, वो भी जरा नाराज थे कि जी सीएम पंजाब जो हैं उनकी वजह से मसले हैं, और जहांगीर तरीन साहब को कह रहे थे कि वापस लाएं जी, वो कुछ करें जो सेनेट सीट्स का। ये क्या हो रहा है जी पार्टी के अंदर? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक बात है ये अदम एतमाद की जो बात करते हैं, ये तो खुद एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। आप देखें कि एक दिन इनका ऑप्शन आता है कि हम इस्तीफे देंगे, असम्बली नहीं चलने देंगे, दूसरे दिन इनका ऑप्शन आता है लॉन्ग मार्च का, तीसरे दिन ये अदम एतमाद की बात शुरू कर देते हैं। तो इनका तो अपना किबला दुरुस्त नहीं है, एक का मुंह मगरिब की जानिब है, दूसरे का मुंह जो है वो मशरिक की जानिब है। और 13 दिसंबर के बाद वैसे भी पीडीएम की जो है वो हवा निकल चुकी है। दूसरी बात यह है, जहां तक रही बात आप हमारी पार्टी की बात करती हैं, देखें बात यह है कि लोग एक दूसरे को मिलते हैं। कुछ स्पीकर पंजाब असम्बली भी जो है वो हमारे इत्तेहादी हैं, और इसी तरीके से अगर कोई पार्लियामान के अंदर कोई बात करता है कोई मीटिंग के अंदर, तो वो हमारी पार्टी का हिस्सा है, और हमारा काम है लोगों की बात सुनना, अगर किसी का कोई ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करना। लेकिन बात तो ये है कि आज भी PMLN के MPs जाके वज़ीर आला को मिल रहे हैं, उनकी अपनी क़यादत के ऊपर वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वो उनको मिल रहे हैं कि जी हमारे काम है, हमारे मसाइल हैं, हमारे हल्के के लोगों के मसाइल जी हैं, फर्रुख आपने सुना होगा शायद अभी के लिए आप हमारी मदद करें। फर्रुख आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं आज स्पीकर ने भी कहा पंजाब असेंबली के, उन्होंने कहा कि PMLN के एक MPA जाके मिले। ठीक है, हम मिले, जरूर मिले, मेरा ख्याल पहले 2-4 भी मिले थे, आज अब एक मिले। लेकिन जो PTI के मिले जाके 10-12, उन्होंने कहा कि जी शिकायत है हमें सीएम से, और फिर स्पीकर ने भी कहा हाँ शिकायत सबको है और मैंने बात की है, फिर से बात करूंगा। और पार्टी के अंदर भी आज प्राइम मिनिस्टर से भी ये बात हुई, आपके कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने सीएम की बात की फिर से, तो उसमें क्या डेवलपमेंट? नहीं, देखें मैं वहां पर मौजूद था, इस किस्म का कोई मामला नहीं है। तमाम पार्टी जो है वो हमारी मुतहद है, और आपने देखा कि हमेशा जो नंबर्स का इशू रहा है वो अपोजिशन को रहा है, वो चाहे सेनेट के इंतखाबात हो। आप देखें फैटफ बिल की वोटिंग के दौरान इनके 35 लोग जो है वो गायब थे, वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे जब ये उसको अपोज कर रहे थे। तो ये अपनी फिक्र करें, ये इनको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिक्र हुआ था जी कि हम 5 साल पूरे करेंगे। फर्रुख, जहांगीर तरीन साहब का जिक्र हुआ था। देखिए मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई जिक्र वहां पर नहीं हुआ। मैं मीटिंग में कोई 10-15 मिनट लेट पहुंचा था, हो सकता है उससे कबल कोई बात हुई हो, लेकिन मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई बात नहीं हुई। और तमाम लोगों ने जो वज़ीर आज़म साहब की ऊपर अपना मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, इसी तरीके से जो पार्टी की जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उस हवाले से भी ब्रीफिंग्स दी गई तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, और मैं समझता हूँ कि उससे तमाम लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। अब हम जो अगला मरहला हमारा जो हम देख रहे हैं, हम तो अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। अब PDM या इनकी तहरीक हमारा मसला नहीं है, ना उसे हम अपना इशू समझते हैं, वो मसाइल इनके अपने हैं। वो इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, इकट्ठे होना है नहीं होना, फजल रहमान साहब को कैसे मनाना है नहीं मनाना, वो क़यादत छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, ये इनके मसाइल हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आप बड़ी वाज़ेह रख लें कि इस मुल्क ने जो है वो NROs की कीमत अदा की है। आप देखें कि $30 मिलियन जो है वो इनके किए की जो है वो कीमत कौम को आज जो है वो अदा करनी पड़ी है, और जो जग हंसाई पूरी दुनिया के अंदर हुई उसकी जिम्मेदार जो है उसके बेनिफिशियरी सबसे बड़े नवाज शरीफ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी इसमें बराबर की शरीक है। जब ये फैसले आ रहे थे तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन जनरल मुशर्रफ हवा नहीं लगने बात करें ना, आपको ही बता देते। जनरल मुशर्रफ की भी तो बात करें ना, यकीनन देखें उसमें उन्होंने यकीनन वो NRO देने वाले हैं ना, ये NRO लेने वाले हैं। इनके ऊपर तो 2 मुकदमा आता है ना, एक तो पहले चोरी किया पैसा, मनी लॉन्डर किया, करप्शन की, और उसके बाद NRO लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ अकाउंटेबिलिटी करने के बजाय उन्होंने इनको बाहर भेज दिया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और एक बार NRO नहीं दिया, एक बार नवाज शरीफ को दिया, एक बार पीपल्स पार्टी को NRO दिया, अब फिर ये NRO ढूंढते फिर रहे हैं। जी जुबैर साहब, कल देखे ना, कल भी एजेंडे के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल लगाया हुआ था जो इनको वापस लेना पड़ा। कल भी नैब अमेंडमेंट का राना सनाउल्लाह ने प्राइवेट मेंबर बिल लगाया हुआ। फर्रुख जी जुबैर। अच्छा फर्रुख, देखे मैं तो आपकी बात मैं तो फर्रुख
नहीं, आप बोल लें अगर बोलना तो। नहीं बोलिए। जैसे सवाल वो पूछ रही थी, मैं तो सिर्फ सिंपल से ये कह रहा हूँ, इसमें मुझे बताएं नसीम कि क्या बहस हो सकती है, क्या बात हो सकती है। ये कहते हैं एनआरओ मांगते हैं, हम कहते हैं नहीं मांगते। 2.5 साल में एक दफा एक नाम बताएं कि जी ये देखें ये साहब हमारे से एनआरओ मांग रहे थे, और स्पेसिफिक केस बता दें कि जी XYZ आए थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे आप केसेस में रिलैक्सेशन दे दें या मेरे खिलाफ हो। हम तो धड़ल्ले से खड़े होकर ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी हो या जो भी हमारे राना सनाउल्लाह हो, कि कौन या तो एनआरओ वो मांगता है, वो जो छुपता फिर रहा होता है, वो डरता है, वो टीवी पर आने से या पार्लियामेंट में बोलने से या मीडिया के सामने बोलने से कतराएगा कि जी मेरे तो इतने केसेस बने हुए। तो हम तो ओपनली बोलते हैं। और आप अगर सच्चे हैं तो आप 2 नाम बता दें कि ये साहब आए थे, इन्होंने मांगा था। ये कहते हैं ना एनआरओ मांग रहे हैं, इन्होंने मांगा था। अब ये इनकी इंटरप्रिटेशन तो जरूर हो सकती है कि हम इनको पार्लियामेंट में या जलसे जुलूस तो अभी अक्टूबर 16 से शुरू हुए हैं, उससे पहले तो हम कोई जलसे जुलूस नहीं कर रहे थे। ये तो 2 साल से 2.5 साल से यही रट लगाते हैं। भाई आप अपनी पॉलिसी बताएं, आप बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? महंगाई इतनी ज्यादा है, पूरे खत्ते में डबल से ज्यादा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कोई शर्मिंदगी शो करें कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी खराब है, खुद वजीर आजम की इतनी परफॉर्मेंस खराब है, उस पर कोई बात नहीं करते। ये एनआरओ मांगते, ये डाका डालते, इन्होंने डाका डाला। बहरहाल ये है नौयत आज की सियासत की। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब आपका भी शुक्रिया, जुबैर साहब आपका भी शुक्रिया, फरूख हबीब आपका भी शुक्रिया। नाज़ पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।